वसंत ऋतु में पेरिस, प्यार का शहर, सपनों का शहर। राज और सरिता हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उनकी हंसी पत्थरों वाली गलियों में गूंज रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने कर दिखाया सरिता। इस शहर को देखो, ये एक सपने जैसा है। ये एकदम परफेक्ट है राज, जो हमेशा से चाहते थे। जब से मैंने तुम्हें देखा था, मुझे पता था कि तुम ही हो। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी एम्बिशन, मैं तो बस तुम्हारा हो गया। और मैं तुम्हारे चार्म और कलाकार दिल पर फिदा हो गई थी राज। हमारा मिलन होना ही था। उनका अपार्टमेंट सीन नदी के सामने था, जो उनकी प्रेम कहानी की खूबसूरती की निशानी था। शामें कहानियां, सपने और दूर टिमटिमाते एफिल टावर के साथ चुराई हुई चुंबन में बीतती थीं। उन्हें क्या पता था कि पेरिस के मौसम की तरह जिंदगी भी पल में बदल सकती है। टेलीफोन की घंटी बजी। उनके पेरिस के आशियाने की शांति भंग हो गई। यह भारत से एक कॉल थी, जो अप्रत्याशित चुनौतियों की खबर लेकर आई थी। राज के पिता का बिजनेस डूब रहा था, आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। पेरिस की जान कही जाने वाली सरिता का फैशन ब्रांड नए डिजाइनर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। अरे नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे पिता का बिजनेस मुश्किल में है सरिता। और मेरा ब्रांड इतनी कंपटीशन का सामना कर रहा है। हम क्या करेंगे राज? कभी उनके अपार्टमेंट को हंसी से भरने वाली बेफिक्री की जगह अब तनाव भरी खामोशी और चिंता भरी फुसफुसाहट ने ले ली थी। एक दूसरे की संगति में उन्हें जो खुशी मिलती थी, वह बढ़ते दबाव से दब गई थी। वे तूफान में फंसे दो जहाजों की तरह थे, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों से इधर उधर हो रहे थे। काम ने उन्हें निगल लिया। राज खुद को भारत आते जाते पाते थे, अपने पिता के व्यवसाय की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। सरिता अपने ब्रांड को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ संकल्पित फैशन की डिमांडिंग दुनिया में खुद को डुबो चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। उनके बीच की दूरी बढ़ती गई, न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है सरिता, लेकिन यहाँ भारत में बहुत कुछ करना है। मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है राज, लेकिन मेरा ब्रांड, उसे मेरी जरूरत है। हमें लड़ते रहना होगा। कभी उन्हें एक दूसरे से जोड़ने वाला प्यार अब कमजोर पड़ता दिख रहा था, उनके व्यक्तिगत संघर्षों के बोझ से दबा हुआ। कभी अविभाज्य जोड़ा धीरे धीरे अलग होता जा रहा था। पेरिस का सपना, जिसे उन्होंने इतनी सावधानी से बनाया था, चूर चूर होने लगा था। महीनों से सतह के नीचे पिस रहा तनाव आखिरकार उबलने के बिंदु पर पहुंच गया। एक मामूली सी गलतफहमी एक बड़े झगड़े में बदल गई। आरोप प्रत्यारोप हुए, पुराने जख्म हरे हो गए। उपेक्षा का दर्द, अधूरी उम्मीदों की हताशा, सब कुछ बाहर आ गया। तुम कभी यहाँ होते ही नहीं हो राज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यह लड़ाई अकेले लड़ रही हूँ। मैं यह हमारे लिए कर रहा हूँ सरिता, क्या तुम नहीं देखती? मैं अपने परिवार की विरासत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पल की गर्मी में, थकावट और नाराजगी से भरे हुए, उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया। अपनी प्रायोरिटीज पर पुनर्विचार करने के लिए एक अस्थायी अलगाव। अपार्टमेंट, जो कभी प्यार का आशियाना हुआ करता था, अब खाली और ठंडा लग रहा था। कभी उनके साझे अपार्टमेंट में छाई खामोशी अब कान फोड़ू थी। राज खुद को वापस भारत में पाते थे। जाने पहचाने नजारे और आवाजें भी उन्हें सुकून देने में नाकाम थे। उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया। जिम्मेदारियों के पहाड़ के नीचे अलगाव के दर्द को दफनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरिता की कमी खलती रही, जो उन्हें उनकी हार की याद दिलाती रही। सरिता वापस पेरिस में प्यार के शहर में कोई सुकून नहीं पा सकी। हुल्लड़ भरी सड़कें, जो कभी प्रेरणा का स्रोत थीं, अब उनके अकेलेपन का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती थीं। उसने अपना सारा दिल अपने काम में लगा दिया। उसके डिजाइन्स उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाते थे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, उनके ऊपर एक अजीब सी स्पष्टता छा गई। उन्हें एहसास हुआ कि अपने अपने संघर्षों में वे सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल गए थे, एक दूसरे के लिए उनका प्यार। अलगाव, हालांकि दर्दनाक था, ने उन्हें वह दृष्टिकोण दिया था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। राज पेरिस वापस पहली फ्लाइट में चढ़ गए। जैसे ही विमान आसमान में उड़ा, उसका हृदय पछतावे और प्रत्याशा के मिश्रण से भर गया। उसे बहुत कुछ सुधारना था, एक प्यार को फिर से जगाना था। वह टूटे हुए पुलों के पुनर्निर्माण के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ पेरिस पहुंचे। सरिता उनके आगमन को भांपते हुए घबराहट से अपने अपार्टमेंट में इंतजार कर रही थी। जिस क्षण वह अंदर चला, उनकी निगाहें मिली
और माफी और लालसा के अनकहे शब्द हवा में भारी हो गए। उसने उसे गले लगा लिया, उसे अपने पास पकड़ लिया, मानो पिछले महीनों की दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे माफ करना सरिता, मैंने काम को अपने ऊपर हावी होने दिया। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। और मुझे भी माफ करना, मैंने तुम्हें दूर धकेल दिया जब मुझे तुम्हें करीब पकड़ना चाहिए था। जीवन जादुई रूप से आसान नहीं हो गया। राज के पारिवारिक बिजनेस को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और सरिता का फैशन ब्रांड अभी भी एक प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बढ़ रहा था। लेकिन उनके बीच कुछ बदल गया था। वे अब दो व्यक्ति नहीं थे जो अलग अलग तूफानों से जूझ रहे थे। वे एक टीम थे, एक ऐसे प्यार से एकजुट थे जो समय और दूरी की कड़ी परीक्षा से गुजरा था। उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकालने का संकल्प लिया, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो। उन्होंने डेट नाइट्स निर्धारित की, सीन के किनारे रोमांटिक सैर के लिए कुछ पल चुराए। उनकी हंसी एक बार फिर पेरिस की सड़कों पर गूंज उठी। उन्होंने बेहतर ढंग से संवाद करना, एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना सीखा, बिना खुद का त्याग किए। उन्होंने खोजा कि प्यार केवल भव्य इशारों और रोमांटिक शामों के बारे में नहीं था। यह एक दूसरे के लिए हर परिस्थिति में सफलताओं और असफलताओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ खड़े रहने के बारे में था। यह हर दिन एक दूसरे को चुनने के बारे में था। जैसे ही वे जगमगाती शहर की रोशनी को देखते हुए हाथ में हाथ डाले खड़े थे, उन्हें पता था कि उनकी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अधिक लचीला।